गांधी परिवार ने असल में नरेंद्र मोदी की नकल करने के चक्कर में कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटाकर अपना कितना बड़ा नुकसान कर लिया है, अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी के मुख्यमंत्री बनने के बाद कांग्रेस में अब भी मतभेद बने हुए हैं और अब भी कांग्रेस में ऐसे नेता हैं जो उनकी नियुक्ति से नाराज हैं। बड़ी खबर यही है, आज पंजाब में कांग्रेस के जो इंचार्ज हैं हरीश रावत, उनके बयान पर बहुत हंगामा हुआ। इस बयान में उन्होंने कहा था कि पंजाब का अगला विधानसभा चुनाव नवजोत सिंह सिद्धू के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। इस पर कांग्रेस के नेता और पूर्व पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने सिद्धू का विरोध किया और कांग्रेस पार्टी में फिर से खींचतान शुरू हो गई और उन्होंने कहा कि सिद्धू के नेतृत्व में पंजाब में चुनाव कैसे लड़ सकती है पार्टी। पंजाब में चुनाव लड़ा जाएगा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में। आज जब मौका है, हम सब इकट्ठे होके चन्नी जी को आज जब उन्होंने शपथ ली है चीफ मिनिस्टर के ओहदे की, सब जाके उनका उस शपथ ग्रहण समारोह में खुद राहुल जी चल के आए। सारी पार्टी आज शपथ ग्रहण समारोह में उनके साथ थी और सारी कांग्रेस पार्टी आज उनके साथ एकजुट खड़ी है। और आज ज़रूरत है उनको मजबूत करने की। आज जब वो ओहदा उन्होंने संभाला है तो आज सारी पार्टी को उनको मजबूत करने की ज़रूरत है। और इस किस्म के जो बयान हैं, मैं समझता हूँ गैर जिम्मेवाराना बयान जो हैं, उनके हाथ मजबूत करने की बजाय कई प्रश्न चिन्ह खड़े कर देते हैं जिनसे हमें बचना चाहिए। ये और किसी किस्म की किसी से कोई नाराज़गी नहीं है, पार्टी एकजुट है। तो सुनील जाखड़ पंजाब में कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, पहले पीसीसी अध्यक्ष भी थे, उसके बाद जब सिद्धू बन गए तो अब सिद्धू नए अध्यक्ष हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो इंचार्ज हैं पंजाब के एआईसीसी इंचार्ज हरीश रावत, जो कि खुद बहुत सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं, वो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो पंजाब में जाकर ये कहते हैं कि जो अगला चुनाव लड़ा जाएगा वो नवजोत सिंह सिद्धू के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। और सुनील जाखड़ जो कह रहे हैं वो ये कि कल ही आपने एक नया मुख्यमंत्री बनाया है और उस मुख्यमंत्री को कमजोर करने के लिए आप इस तरह के बयान दे रहे हैं, जबकि अगला जो चुनाव होगा उसके लिए चेहरा तो मुख्यमंत्री का ही होना चाहिए। कांग्रेस ने चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया है, जबकि सुखजिंदर रंधावा और ओम प्रकाश सोनी को उनका डिप्टी बनाया गया है, यानी उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। चन्नी पंजाब के पहले दलित मुख्यमंत्री हैं। पूरे देश में दलितों की सबसे ज्यादा हिस्सेदारी पंजाब में है। पंजाब की कुल आबादी में 32% दलित हैं और यही दलित कार्ड कांग्रेस ने खेला है, यह समझकर कि उन्होंने बहुत ही शानदार स्मार्ट फैसला लिया है। लेकिन इसके बावजूद अब तक पंजाब में कभी कोई दलित मुख्यमंत्री नहीं बना था, बावजूद इसके कि वहां 32% दलित हैं। चन्नी पहले दलित मुख्यमंत्री हैं, इसलिए कांग्रेस को सबसे ज्यादा फायदा पंजाब की उन 34 सीटों पर हो सकता है जो दलितों के लिए आरक्षित हैं। पंजाब में विधानसभा में कुल 117 सीटें हैं। एक और बात, 32 में से 14% दलित रविदासिया समुदाय से आते हैं और चन्नी भी इसी समुदाय से हैं, इसलिए चन्नी दलित वोटों को सीधे तौर पर प्रभावित कर सकते हैं, यह क्षमता उनमें है। कांग्रेस की नजर उत्तर प्रदेश के चुनावों पर भी है। 2022 में पंजाब और उत्तर प्रदेश में एक साथ चुनाव होंगे और सभी पार्टियों की नजर दलित वोटों पर रहेगी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कांशीराम, जिन्होंने बीएसपी की स्थापना की थी, वो दलितों के सबसे बड़े नेता थे, लेकिन उनका जन्म पंजाब के रोपड़ जिले में हुआ था। कांशीराम जब सक्रिय राजनीति में थे तब बहुजन समाज पार्टी को पंजाब में काफी दलित वोट मिलते थे और इस दौरान कांशीराम ने पंजाब में दलित मुख्यमंत्री की मांग भी की थी। ऐसा हो नहीं पाया, यानी कांग्रेस पंजाब के साथ साथ उत्तर प्रदेश के चुनावों में भी इस बात पर वोट मांग सकती है कि उसने कांशीराम के सपने को पूरा किया है। हालांकि कांग्रेस के लिए सब इतना आसान नहीं है। पंजाब में दलित वोटों के लिए मुकाबला त्रिकोणीय है, क्योंकि अकेली कांग्रेस पार्टी नहीं है जो दलित वोटों की ठेकेदारी कर रही है। कांग्रेस के अलावा बीजेपी और आम आदमी पार्टी भी इस रेस में शामिल हैं और शिरोमणि अकाली दल ने भी दलित वोटों के लिए पंजाब में बीएसपी के साथ गठबंधन कर लिया है। अब जो दलित हैं, दलित वोटर हैं पंजाब के, उन्हें यह देखना होगा कि वो बीएसपी के साथ जाएंगे या वो कांग्रेस के साथ जाएंगे। मुख्यमंत्री के नाम के लिए चन्नी का नाम दूर दूर तक पहले था ही नहीं, लेकिन कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी की नकल करने के चक्कर में कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाकर अपना ही खुद बहुत बड़ा नुकसान कर लिया।
बीजेपी ने पिछले दिनों उत्तराखंड, कर्नाटक और गुजरात में इसी तरह के फैसले लेते हुए पुराने मुख्यमंत्रियों को तुरंत हटा दिया था और नए मुख्यमंत्रियों को ले आए। और गुजरात में तो उन्होंने एक ऐसे नेता को मुख्यमंत्री बनाया जो कि पहली बार विधायक बना था, और गुजरात में बीजेपी ने पुराने पूरे कैबिनेट को हटाकर सारे ऐसे लोगों को मंत्री बनाया जो कि फर्स्ट टाइम एमएलए थे, यानी बिल्कुल जो पहली बार विधानसभा में आए थे। कांग्रेस पार्टी बीजेपी की ही नकल करने के चक्कर में ये कर रही है और ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने पंजाब में वही पैटर्न अपनाया और ये बताने की कोशिश की कि अगर बीजेपी अपने इतने सारे मुख्यमंत्रियों को हटा सकती है तो फिर कांग्रेस क्यों नहीं हटा सकती। और कांग्रेस की जो आला कमान है यानी गांधी परिवार, वो पूरे देश को, कांग्रेस को और बाकी लोगों को ये संदेश देना चाहता था कि अभी भी उनकी पार्टी में बहुत चलती है और उनसे दुश्मनी लेकर पार्टी में कोई बच नहीं सकता। कांग्रेस से गलती कहां हुई अब ये समझिए। बीजेपी के पास सबसे बड़े नेता के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो चुनाव में अपने नाम पर पार्टी को वोट दिलाते हैं और पार्टी को चुनाव में जितवा सकते हैं और जितवाते हैं। और इसी ताकत की वजह से बीजेपी पर प्रधानमंत्री मोदी का पूरा नियंत्रण है और वो मुख्यमंत्री बदलने से लेकर किसी राज्य की पूरी कैबिनेट बदलने जैसे कड़े फैसले भी ले सकते हैं और उस पर कभी कोई विवाद नहीं होता। लेकिन कांग्रेस पार्टी में यह ताकत गांधी परिवार के पास नहीं है। गांधी परिवार ना तो अपने नाम पर कांग्रेस को वोट दिला सकता है और ना ही चुनाव जिता सकता है, इसलिए पार्टी पर उसका वैसा नियंत्रण नहीं है जैसा प्रधानमंत्री मोदी का बीजेपी पर है। लेकिन गांधी परिवार को बनना मोदी जैसा ही है। दूसरा पॉइंट यह है कि बीजेपी अनुशासन और कार्डर बेस्ड पार्टी है, जबकि कांग्रेस में अनुशासन की कमी ही कमी है। कांग्रेस में क्षेत्रीय दलों और नेताओं का काफी प्रभाव है, इसलिए कांग्रेस पार्टी में वैसे फैसले, कठिन फैसले लेना आसान नहीं है जैसे बीजेपी में लिए जाते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी असल में जो राज्यों में उनके बड़े बड़े नेता हैं उनके आधार पर, उनकी मजबूती के आधार पर ही चुनाव जीतती है। किसी राज्य के मुख्यमंत्री को उसके कार्यकाल के दौरान बदलने का यह फॉर्मूला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का था जब वो जिस समय सरकार चलाया करती थी। इंदिरा गांधी कांग्रेस शासित राज्यों में मुख्यमंत्री तो अपनी पसंद और भरोसे का बनाती थी, लेकिन मुख्यमंत्री के साथ सरकार या संगठन में शीर्ष पदों पर एक ऐसे नेता को भी बैठा देती थी जो मुख्यमंत्री के लिए सीधी चुनौती पेश कर सकता हो। इंदिरा गांधी के समय मुख्यमंत्रियों को कहा जाता था कि वो उन्हें चुनौती देने वाले नेताओं से सावधान रहें। इस दौरान कांग्रेस हाईकमान उनके साथ है, जबकि चुनौती देने वाले नेता को भी यही कहा जाता था कि वो मुख्यमंत्री पर दबाव बनाकर रखें, क्योंकि अगला मुख्यमंत्री उन्हें ही बनाया जाएगा। यानी वो आपस में लड़ते रहते थे। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी इंदिरा गांधी के जमाने में हुआ करती थी। उदाहरण के लिए 1980 में वीपी सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उन्हें संजय गांधी और इंदिरा गांधी का भरोसेमंद कहा जाता था। मुख्यमंत्री बनने के बाद जब यूपी में कांग्रेस नेताओं ने उनका विरोध किया तो पार्टी हाईकमान ने उन्हें यही कहा कि इंदिरा गांधी उन्हीं के साथ हैं। लेकिन फिर इंदिरा गांधी के ही आदेश पर उन्हें चुनौती देने वाले श्रीपति मिश्रा को उनकी जगह ला दिया गया। जबकि श्रीपति मिश्रा को लगा कि इंदिरा गांधी उनके साथ हैं तो 1984 में फिर उन्हें भी हटा दिया गया और उनकी जगह एनडी तिवारी को दे दी गई, जो इंदिरा गांधी के भरोसेमंद थे। इंदिरा गांधी ने यह फॉर्मूला महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में अपनाया और कई बड़े नेताओं को इसकी वजह से मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी। यानी उस जमाने में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठते ही किसी भी नेता के लिए वो कुर्सी असल में हिलने लगती थी और उसके बगल में एक और व्यक्ति को वहां खड़ा कर दिया जाता था जो उन्हें चुनौती देता था। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.